सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है बहुत महत्वपूर्ण और पूरे विश्व का पालन करने वाले हमारे अन्नदाता कृषि विभाग 46, पशुपालन विभाग 47 पर मेरे को बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, चर्चा हो रही है कृषि के ऊपर, चर्चा हो रही है किसानों के ऊपर। आज भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा गांवों में रहती है। किसानों के हित के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब और हमारे कृषि मंत्री माननीय लालचंद जी कटारिया साहब ने किसानों को उन्नति करने के लिए, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को मजबूती देने के लिए जो शानदार योजना लागू की और पहली बार कृषि बजट पेश करके यह साबित कर दिया कि किसानों की हितैषी कोई सरकार है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, राजस्थान के कृषि मंत्री माननीय लालचंद जी कटारिया साहब है। उन्होंने किसानों को मजबूती देने के लिए, कृषि का बढ़ावा देने के लिए 11 मिशन लेके आगे बढ़े। आज इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12वीं मिशन और साथ में देकर यह साबित कर दिया कि किसानों के हित में कोई कार्य कर सकता है तो राजस्थान की लोकप्रिय सरकार कर सकती है। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान कल्याण कोष के अंदर पहली बार 5,000 करोड़ का प्रावधान किया और इस बार उस कोष को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी। मैं माननीय सभापति महोदय आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसान दिन में, रात में, सर्दी में, गर्मी में कड़ी मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के जमीन का पेट चीर के अनाज पैदा करता है। उस अनाज से ही पूरे देश का, विदेश का भरण पोषण हो रहा। आज हमारा देश खाद्य सामग्री के अंदर आत्मनिर्भर है। आज हम विदेशों के अंदर भी यहाँ से अनाज निर्यात करते हैं। उसका महन अधिकार हमारे किसानों के ऊपर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को फसल की सुरक्षा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने तारबंदी की व्यवस्था की, फुहारों की व्यवस्था की, पाइपलाइन की व्यवस्था की, पांड की व्यवस्था की और उनकी संख्या बढ़ाई, बीमा की व्यवस्था की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फसल बीमा योजना के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 5 करोड़ और 48 लाख रुपए का किसानों को फायदा दिया और हमारी सरकार ने 8 करोड़ और 80 लाख रुपए का दिया। फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्य अंश प्रीमियम राशि के द्वारा हमारी सरकार ने 3,376 करोड़ का अंश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और हमारी सरकार ने 10,671 करोड़ रुपए दिए। फसल बीमा योजना अंतर्गत वित्तीय बीमा क्लेम राशि पिछले 5 साल में 7,178 और हमारे इस 4 साल के अंदर 28,500 करोड़ रुपए दिए। तो उनसे हमारी तुलना करो तो हमारी सरकार की भावना है कि हम किसानों को मजबूती कैसे दे, हम किसानों को आगे बढ़ाने की ये बात बहुत बड़ी करते। वो सुमित गोदारा साहब चले गए, बात प्रधानमंत्री जी की करते, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री है। 4,000 रुपए रखते, क्या महीना क्या रखते। हम एक किसान को पेंशन के मार्फत 24,000 रुपए देते, वो 6,000 रुपए दे रहे। इन्होंने कहा था हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। ऐसा कौन इस बजट के अंदर पिछले 9 साल में ऐसी कौन सी योजना लागू की जो किसानों के आय डबल हो जाएगी। बात करते हैं यूरिया की, यूरिया वितरण तो ये करते हैं हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कड़ी मेहनत करके किसानों को समय पर यूरिया और डीपी उपलब्ध कराने की कोशिश की, व्यवस्था वो करते। उनकी मंशा है कि
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इनको हम प्रताड़ित कैसे करें? इनका एक ही उद्देश्य है, किसानों को परेशान करो, गरीब को परेशान करो, दलित को परेशान करो, वो परेशान होकर हमको वोट दे और हम कुर्सी पे हासिल हो, वही नीति है। और किसान का विकास की बात नहीं करेंगे, और किसान का अच्छा करने की बात नहीं करेंगे, किसान को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। ये एक मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना, प्रधानमंत्री जी का नाम आया, हमारे सभी साथी, ये कोई नहीं कहता है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंदर जो कंडीशन डाली है उस कंडीशन के आधार पर हमारे राजस्थान के किसानों का हित नहीं हो सकता है। इस कंडीशन के कारण ये लोग क्या करते हैं, राजस्थान सरकार को कोसने की बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अभी कह के चले गए कि राजस्थान सरकार ने गिरदावरी कराई। राजस्थान सरकार ने गिरदावरी नहीं कराई। राजस्थान सरकार ने यदि गिरदावरी नहीं कराती तो आपने 329 करोड़ रुपए की घोषणा करने के बाद में जब किसानों ने हड़ताल की उल्ला किया, उसी दूसरे दिन आपने 229 करोड़ वापस कैसे जारी किया? ये राजस्थान सरकार की देन है। राजस्थान सरकार हितैषी है किसानों की, वो कोशिश करना चाहती है, परंतु आपकी नीति में खोट है। आपके मित्र जो बीमा कंपनियां उनको आप पनपाना चाहते हैं, आप किसानों को मजबूती देना नहीं चाहते, आप किसानों के हित की बात नहीं करना चाहते। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2020-21 के अंदर किसानों का खराब हुआ, हमारी सरकार ने जो गिरदावरी की 70% 80% नुकसान भेज दिया। उसके बाद में कृषि विभाग के साथ बीमा कंपनी ने खिलवाड़ किया। उन्होंने अपनी जो क्रॉप कटिंग के आधार पर जो सिंचित खसरे थे उसके अंदर सिंचित खसरों का मुआवजा करके किसानों के साथ भारी नुकसान किया। आज माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ा दिखाएं। कई ग्राम सेवा सहकारी समितियां उसके अंदर एक बड़े किसानों को उसका प्रीमियम आ गया और छोटे किसान आज भी तरस से। हमारी ऐसी कई सोसाइटियां हैं, कई ग्राम पंचायत है, वहाँ किसान हमेशा चक्कर लगा रहे, ज्ञापन दे रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप उनको दिखावा कि उनका नुकसान हुआ था, उनके 70% नुकसान होने के बाद में भी उनको प्रीमियम क्यों नहीं मिला, उसके अंदर जांच करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कृषि फसल सुरक्षा मिशन लागू की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु मेरा निवेदन है कि बेमौसमी बरसात हो जाती है। बेमौसमी बरसात होने के कारण किसानों की पूरी फसल चौपट हो जाती है, और चौपट होने के बाद में जो किसान जिन्होंने बीमा कराया उनको तो बेनिफिट मिल जाता, परंतु जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया उसको मात्र आप कृषि अनुदान देते हो। लाखों रुपयों की फसल बर्बाद होने के बाद में उनको कृषि अनुदान मिलता। मेरा सभापति आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मेरे क्षेत्र के अंदर जो इसबगुल की फसल बहुत शानदार थी, लाखों रुपए के लोगों की आस थी कि हमारी फसल आएगी, भगवान ने मेहरबानी कर दी है, और फसल के बाद में हम इनसे हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे घर के अच्छी व्यवस्था करेंगे, हमारे शादी ब्याह करेंगे। आज भगवान रूठ गया, बारिश होगी, पूरी फसल नष्ट हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्पेशल गिरदावरी की घोषणा कर दी, परंतु उसका आंकलन करके जिस किसान को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कृपा करें। और आपने मेहरबानी करके किसानों की बिजली के बिल माफ कर दिए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे मुख्य साथी कह रहे हैं बिजली आ नहीं रही है। बिजली पैदा करने का काम राजस्थान सरकार का, कोयला देने का काम भारत सरकार का है। आप में से किसी की हैसियत है, आप कोई बोल के कह सकते हैं कि किसानों के हित के अंदर हमारे हिस्से का कोयला हमको दिया जाए, किसानों हित के अंदर हमारे इसकी जो भी चीज है दे सकते। ऋण माफी की बात थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय पधार की, मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के बारे में बात करते हैं, अच्छी बात है, परंतु इनकी हर चीज के अंदर राजनीतिक साथ है, राजनीतिक इनको करनी बहुत जरूरी है हर चीज के अंदर। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने कर्जा माफ करने की घोषणा की, अपनी बैंकों की थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की व्यवस्था तो आप तो मेहरबानी करके कर दो, राजस्थान के हिस्से का पैसा हम देंगे। आप शुरुआत तो करो, आप पहल तो करो। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पिछले 8-9 साल के अंदर वैट के अंदर कितना धन वसूल किया। भाई साहब आप वरिष्ठ हो, बहुत ज्ञाता हो, आपके समान कोई नहीं है। मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर आपके समान ज्ञाता कोई नहीं है। आप या तो चुम्बक लगा दो, क्या तकलीफ है? आप बोलते हैं उसमें कोई उठता है क्या? आप कोई हमारा आदमी खड़ा होकर बोलता है उस समय खड़े होते, दूसरे बोलते उस समय खड़े हो। कल हमारा अनुसूचित जनजाति का मंत्री बोल रहा था, आप सब चिल्ला रहे थे, वो आपकी बात रख रहा था। अपनी बात रखने वाला आप रखो नहीं, आपका समय मिला उस समय, दूसरा कोई बात करता बीच में टोकने की क्या जरूरत है? मैं उधर और इधर में क्या फर्क पड़ता है? उधर ही देख रहा हूँ, आपके सामने नहीं देख रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का खर्चा यदि बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे माननीय प्रधानमंत्री जी माफ कर सकते हैं तो किसान का पैसा क्यों नहीं माफ कर सकते? इसके बारे में हम निर्णय करें। राष्ट्र भारत के अंदर यूपी की सरकार थी, 71,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। आप मेहरबानी करवा दो नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। राजस्थान सरकार का ऐसा हमारे मंत्री जी अभी यस कर देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप इस बजट के अंदर ऐसा कौन सा प्रावधान किया जो जिससे किसानों की आय दुगनी होगी? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। किसानों की हड़ताल 3 काले कानून के विरोध में 1.25 साल चली। आजादी से आज तक इतनी लंबी हड़ताल कोई नहीं चली। उसके बारे में ये कोई नहीं कहेंगे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है। वो तो निर्णय वो अपने मित्रों के लिए करेंगे, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए नहीं करेंगे। वो अपने मित्र कैसे मजबूती हो उसके लिए करेंगे। 700 किसानों ने अपनी जान दे दी, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। उनके घर श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं जाएंगे, उनको मुआवजा नहीं देंगे और दूसरों को कोसने की बात करेंगे। इनकी आदत है, ये हमेशा करते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से को धन्यवाद देना चाहूंगा। लंपी बीमारी आई, खतरनाक वायरस था, पूरे कोरोना के समान था, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गई थी। अपन पूरे जनप्रतिनिधि सभी पशुपालकों ने कड़ी मेहनत की, उसकी कोई दवाई नहीं थी और दवाई टीका जारी करने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राजस्थान सरकार के पास ऐसी कौन सी दवा उपलब्ध थी और राजस्थान सरकार ने उसकी कोशिश नहीं की? तो राजस्थान सरकार, अब हर चीज को राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया, शानदार बजट पेश किया। आज पूरे राजस्थान के अंदर सरकार के विरोध का कोई नाम नहीं है। इस कारण से इनको और क्या कहें, और कहने के लिए कुछ नहीं है। बहुत शानदार व्यवस्था की। बिल्कुल ये बात सही है कि गौवंश का भारी नुकसान हुआ। उसके उपरांत भी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर घोषणा की कि जिन किसानों की गायें खत्म हुई है उनके 2 पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपये देने की घोषणा की। उसके उपरांत अभी बीमा की व्यवस्था की। हमारी सरकार ने पशुपालन के लिए दवाई फ्री कर दी। आज माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने जितनी भी ग्राम पंचायतें थी उस पंचायतों के ऊपर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात की है। उप स्वास्थ्य केंद्र को हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल थे उसको ए श्रेणी के हॉस्पिटल बनाए। ऐसी नए डॉक्टरों की व्यवस्था की, पशुधन सहायकों की व्यवस्था की। ऐसे कई काम किए जो राजस्थान के किसान को मजबूती दिलाने के लिए, पशुपालन को मजबूती देने के लिए, किसान को खुशहाली बनाने के लिए और किसान की उपज का उचित मूल्य मिले उसके अंदर मंडिया के अंदर व्यवस्था की, गोदाम निर्माण की व्यवस्था की। ऐसी कई व्यवस्था की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय कृषि मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राजस्थान के किसानों को खुशहाली बनाने के लिए, राजस्थान के किसान को मजबूती देने के लिए, किसान उन्नति कैसे करे, किसान को सबल कैसे मिले और किसान मेहनत करके पूरे विश्व का पेट का भरण कैसे करे उसके अंदर नई नई योजना लागू किया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय श्री